हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। हमारे पास अगर इन्वेंट्री है, जैसे कि हमारे पास एक शॉप है, किस चीज़ की मान लो, लकड़ी की मान लो, फर्नीचर शॉप। तो उसके ऊपर अगर हमारी जो भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कौन कौन सी होती है, रॉ मटेरियल, और जिस लकड़ी पे काम चल रहा है वो भी हमारी इन्वेंट्री में आएगी। और जो हमारे फर्नीचर रेडी हैं, रेडी फॉर सेल है, जिनको हम बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री में आएगी। तो हमें उस इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है वो पढ़ेंगे हम। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री, levels of inventory within an organization to ensure the inventory is efficient, utilized, maintained at a appreciate level। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे से उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल गोल को भी देखना पड़ेगा। हमें कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है, कितनी स्टॉक में रखनी है, और कितनी हमें हमारी उसमें सेल होके जो हम बेच सकते हैं, जितनी हमारी सेल हो रही है और उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो कितना हो रहा है सब कुछ। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इन सब का। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो देखेंगे। बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कितना हो रहा है और डिमांड कितनी है, कितना हमारे पास आ रहा है स्टॉक, और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है, ये हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके रखना पड़ेगा। कस्टमर्स की डिमांड को हमें मद्देनज़र रख के हमारे स्टॉक को मंगवाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आएगा मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मिनिमाइजिंग स्टॉक आउट। हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मार्केट में डिमांड है, तो हमें क्या पता मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास वो स्टॉक कम है, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम लॉस में चले जाएंगे। तो हमें मिनिमाइजिंग स्टॉक आउट भी करना है, हमें शॉर्टेज होने से भी बचना है। नेक्स्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प्स मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड ऑब्सोलेंस एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कम करना है। हमें वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, जो हमारी इन्वेंट्री होगी, उसे हमें कहीं रखना भी तो पड़ेगा, तो हमारी कुछ कॉस्ट भी तो लगेगी। जहाँ वेयर हाउस वगैरह में जहाँ भी हम रखेंगे, हमने रेंट पे ले रखा है रूम या कुछ भी हमारी जो जगह है, तो उसकी कुछ कॉस्ट तो होगी, हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें लिमिटेड सामान मंगवाना है, जिससे हमें अपनी कॉस्ट को भी बचाना है। कम सामान मंगवाना है जितना हम सेल कर सकें, ताकि हमारा सामान ख़राब ना हो और हमारे पैसे ज़्यादा ना लगें। सप्लाई चेन एफिशिएंट, हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या सप्लाई हो रहा है, और कस्टमर डिमांड क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। हमें ये सब मैनेज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में सामान की डिमांड है या नहीं है, लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी शॉप पे कितने लोग आ रहे हैं, कितनी हमारी वो स्टॉक में हमारे पास सामान है या नहीं है। ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में यही था। थैंक यू।